नमस्कार दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं कि हम कैसे अपना डे प्लानिंग करते हैं, हम कितना ट्रेड करते हैं, कब निकल जाते हैं, कब हार मान लेते हैं, कैसी जगहों पे ट्रेड करते हैं, क्या क्या परिस्थिति देखते हुए ट्रेड करते हैं, कौन सा टाइम पे किस परिस्थिति को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम थोड़ा बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना, ठीक ना। देखिए, मैं अपने बात ही करता हूँ। मैं जनरली मॉर्निंग ट्रेडर हूँ। इट मीन्स मैं जो पैसा बनाता हूँ उसका 70-80% मॉर्निंग ट्रेड से ही आते हैं। इट मीन्स मैं सुबह का 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट उस टाइम का ट्रेडर हूँ। एंड वही से मैं अपना पैसा बनाता हूँ और दिन भर उस पैसे से थोड़ा बहुत रिस्क, वो जो पैसा आता है ना, उस पैसे से थोड़ा बहुत रिस्क लेता हूँ। अगर उससे पैसा बना तो अच्छा, ठीक बात है, अदरवाइज जो बचा हुआ होता है मैं लेके घर चले जाता हूँ। यही मेरा पूरा दिन का प्लानिंग है, ठीक ना। अब देखिए, लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ पे लोगों को ये सिखाया जाता है कि भैया तुम आओ, तुम न्यू हो ना मार्केट में, तुम एक काम करो, तुम फास्ट 2 घंटा ट्रेड ही मत करो, 2 घंटा बाद मार्केट में आओ। लोगों को ये कहा जाता है मार्केट ओपनिंग जो करवाता है वो रिटेलर करवाता है, एंडिंग जो करवाता है वो प्रोफेशनल करवाता है। यही भैया, यही सब जगह ढूंढते फिरोगे वही मिलेगा। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, मैं मॉर्निंग ट्रेडर हूँ। वो चाहे रिटेलर ओपन करवा रहा है, या फिर कोई स्मार्ट मनी ओपन कर रहा है, या फिर आप ओपन कर रहे हो, या फिर हम ओपन कर रहे हैं, लेकिन मैं मॉर्निंग ट्रेड से ही पैसा बनाता हूँ, ठीक ना। क्योंकि मैंने ये चीज मैंने नोट किया है, या फिर ये चीज मैंने नोटिस किया है बहुत बार कि सुबह ओपनिंग के बाद मार्केट ज्यादातर टाइम, खास करके बैंक निफ्टी, ज्यादातर टाइम ये 70 से 80 पॉइंट का एक मूवमेंट देता ही देता है, ठीक है। ज्यादातर टाइम मैं ये कहना चाहूंगा कि 90, चलो छोड़ो, 85% टाइम मान लेता हूँ, 85% टाइम ये 70 से 80 पॉइंट का एक मूवमेंट देता है। एंड मुझे ये 70-80 पॉइंट का यहाँ पे लालच रहता है, इससे ज्यादा नहीं। मैं ये चार्ट में बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन चार्ट में 70-80 पॉइंट भाग जाएगा, ठीक ना। इससे भी कई कई बहुत बड़ा बड़ा देता है, कभी 200 पॉइंट 300 पॉइंट भाग जाता है सुबह, वो अलग बात है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ दिन, मैक्सिमम दिन ये ऐसे ही करता है, 70 से 80 पॉइंट का एक मूवमेंट देता है, ठीक ना। अब मैं स्ट्रेटजी वगैरह पे नहीं जा रहा हूँ, मैं बस आप लोगों को स्ट्रक्चर समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि ये किस तरीके से हमको पैसा देता है या फिर क्या हम करते हैं। जैसे कि देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, सपोज ये मार्केट ओपन हुआ इस जगह पे, ठीक ना, ये ऊपर की तरफ गया, ये कितना पॉइंट का मूवमेंट है, लगभग 150 पॉइंट का मूवमेंट है। अब बस देखिए, मैं सुबह का मूवमेंट आपको कैलकुलेट करता हूं या फिर दिखा रहा हूं कि ये ज्यादातर टाइम ये आपको देगा, ठीक ना। ये देखिए 150 पॉइंट का मूवमेंट है, ठीक ना। देखना आप बस देखते जाओ, हर रोज ये रेगुलर बेसिस पे ये क्या करता है, एक अच्छा खासा मूवमेंट देने के बाद फिर मार्केट खत्म हो जाता है, ठीक ना। अब ये देखिए, यहाँ पे चलिए, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ इस कैंडल पे, फिर साइडवेज रहा, मैं यहां से मान लेता हूं इतना दूर, ठीक ना। ये कितना पॉइंट का, वो भी 105 106 पॉइंट का मूवमेंट है, ठीक ना। मैं ऊपर का 20%, नीचे का 20% छोड़ के बात कर रहा हूं, फिर भी 100 पॉइंट का मूवमेंट इस जगह पे है, ठीक ना। मैं आपको प्लान बता रहा हूं कि किस तरीके से खुद को प्लान करना है। मैं ये सब चीज इस वजह से दिखा रहा हूं कि आपको भी इस प्लान पे भरोसा हो जाए, ठीक ना। जैसे कि ये देखिए, मैं मान लूं एक कैंडल, ये कितना का मूवमेंट है, 120 पॉइंट का मूवमेंट है एक कैंडल में, 5 मिनट का कैंडल है। ये कितना पॉइंट का मूवमेंट है, ये 95 पॉइंट का मूवमेंट है, ठीक ना। इट मीन्स वही 70-80 पॉइंट ये देगा देगा सर, आपको बस लेने आना चाहिए, ठीक ना। मैं इतना सब कुछ यहाँ पे देखिए, ये बड़ा बड़ा कैंडल, ये कैंडल 1 मिनट पे यहाँ पे बना था, तो मैं ये सब छोड़ रहा हूं। मैं बस ये मूवमेंट देखिए, बस मैं इधर पकड़ रहा हूं, वो भी 250 पॉइंट का, 200-250 पॉइंट का मूवमेंट है। मैं मान रहा हूं कि यहाँ पे 70-80 पॉइंट भी मैं कैप्चर कर पाऊंगा, ठीक ना। फिर भी देखिए, रेगुलर बेसिस पे आपको मूवमेंट देगा। बस आपको क्या है कि इस जगह पे ध्यान लगाना है कि मुझे सुबह का मूवमेंट, चलो मैं ये नीचे का 20% छोड़ दे रहा हूं। अब ये देखिए कितना परसेंट मूवमेंट है, 140 पॉइंट का मूवमेंट है, ठीक ना। ये देखिए, अगर यहां से
यहां तक एक कैंडल भी आप ले पाए तब भी आपका वो 70-80 पॉइंट, ये देखिए 60 पॉइंट का मूवमेंट है, ठीक है ना, एक कैंडल में 60 पॉइंट का मूवमेंट है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दिन का शुरुआत आप इस तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से मैं करता हूं, ठीक ना। इसके लिए क्या है कि आपको यहाँ पे सोचना, किसी को कॉपी मत करना यार, कॉपी करने से पैसा नहीं बनता है, ठीक ना। वो बंदा आपको अपना टेक्निक बता देगा लेकिन उसके पीछे का साइकोलॉजी कभी नहीं बताएगा, ठीक ना। वो बंदा वो चार्ट देख के या फिर अपना सेटअप देख के जो चीज फील करता है वो आप नहीं कर पाओगे, वो सिर्फ वही बंदा कर पाएगा। इस वजह से कॉपी नहीं करना है, ठीक ना। मैं अपना मॉर्निंग सेटअप भी बताऊंगा आगे चल के, लेकिन मैं बस ये बता रहा हूं कि आप सुबह क्या करेंगे, मैं क्या करता हूं, ठीक ना। मैं सुबह उठता हूं और मैं एक ऑप्शन बायर हूं। अब ऑप्शन बायर अगर मैं हूं तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि मार्केट मेरा जो हिसाब किताब है वो 10 मिनट या तो 15 मिनट पे करवा दे। देखिए फायदा क्या क्या है, मैं वो चीज आप लोगों को बता रहा हूं कि इस जगह पे क्या क्या फायदा है और क्या क्या नुकसान है, ठीक ना। मैं ऑप्शन बायर हूं तो मैं ये चाहता हूं कि 10 मिनट या तो 15 मिनट के अंदर मेरा जो हिसाब, मुझे लॉस हो जाए तो भी मुझे निकल दो या फिर मुझे प्रॉफिट हो जाए तो भी मुझे निकल दो। मुझे 15 मिनट से ज़्यादा ट्रेड में बैठना नहीं है या तो 10 मिनट से ज़्यादा ट्रेड में बैठना नहीं है। मैं इतना देर वेट नहीं कर सकता हूं, मेरे या तो लॉस करवा दो या तो प्रॉफिट करवा दो। ये ऑप्शन बायर का थिंकिंग है, ठीक ना। जो कि सुबह होता है, सुबह क्या होता है, आपको फटाक से रिजल्ट दे देगा, या तो आप सही हो या तो आप गलत हो, आपको वो ज्यादा बीपी हाई करना नहीं पड़ेगा इस जगह पे। लेकिन दोपहर के टाइम पे क्या होगा, दोपहर के टाइम पे मार्केट ऐसा करेगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा ऊपर जाएगा, आप इस बीच में फंसे रहोगे, ठीक ना। आप सोचोगे यार भाई या तो निकल जाए या तो पैसा मिल, बहुत तरीके का यहाँ पे लोचा होता है। जो 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 एक्टिव ट्रेडर है उन लोगों को पता है दोपहर में टाइम के किस तरीके से मार्केट चलता है, ठीक ना। तो ये एक फायदा है कि आपको जल्दी रिजल्ट दे देगा कि आपको इस ट्रेड में नुकसान हो रहा है या तो आप फायदे में जा रहे हो, ठीक ना। आपको फंसाएगा नहीं इस तरीके से, ठीक ना। ये एक फायदा है। एक दूसरा फायदा, हम एक ऑप्शन बायर है, दोपहर के टाइम पे सपोज मार्केट 100 पॉइंट का मूवमेंट कर रहा है, ठीक ना। मैं बता रहा हूं बस 100 पॉइंट का, किसी ऑप्शन का डेल्टा 70 है, ठीक ना। किसी ऑप्शन का जो डेल्टा है, चलो डेल्टा को छोड़ो, डेल्टा दो मिस ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो मैं अगर दोपहर के टाइम पे मार्केट 100 पॉइंट भागता है तो सपोज ऑप्शन कितना भागेगा, ऑप्शन भागेगा सपोज 70, ठीक ना। क्योंकि दोपहर के टाइम पे ज़्यादा टाइम स्लो मूवमेंट होता है, ठीक ना। लेकिन ओपनिंग मूवमेंट क्या होता है, ओपनिंग मूवमेंट पे अगर यही 100 पॉइंट अगर ओपनिंग मूवमेंट पे सही भाग गया ना और आपने सही ऑप्शन खरीदा है ना, तो इसमें सपोज आपको मिलेगा, बस यहाँ पे 70 लिखा है, दैट्स व्हाई मैं ये बता रहा हूँ कि आपको 80 80 85 पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन में, ठीक ना। अब दोपहर के टाइम पे 100 भागा है तो आपको अगर 50 पॉइंट इस जगह पे मिल रहा है तो इस जगह पे लगभग 65 पॉइंट मिलेगा, ठीक ना। 65 पॉइंट या तो 70 पॉइंट मिलेगा। बस मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कितना डिफरेंस रहता है मूवमेंट का, कि जो सुबह का मूवमेंट होता है वो क्रिस्टल क्लियर मूवमेंट होता है कि एकदम सीधा किसी एक डायरेक्शन में चला जाता है, तो वो क्रिस्टल क्लियर मूवमेंट होता है। दैट्स वाई क्या होता है, ऑप्शन बहुत तेजी से भागता है। तो ये गया दूसरा पॉजिटिव चीज, ठीक ना, क्योंकि मैं ऑप्शन बायर हूं, ठीक ना। तो एक चीज क्या है कि जल्दी रिजल्ट दे देगा, दूसरा चीज ऑप्शन तेजी से भागेगा, और एक तीसरा चीज देखिए, तीसरा चीज ये है कि मार्केट ओपन होने के बाद मैं ये मानता हूं, मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं बता रहा हूं, कहीं पे आपको देखने को नहीं मिलेगा या फिर किताब में देखने को नहीं मिलेगा। मैं ये मानता हूं 10:15 या तो 10:20 तक, इस टाइम तक ऑप्शन में कुछ खास तरीके का डीके नहीं होता है, ठीक ना। ऑप्शन का जो थीटा है या फिर टाइम डीके जिसको कहा जाता है, कुछ खास तरीके का डीके ये फास्ट 1 आवर पे नहीं होता है, ठीक ना। लेकिन अगर सपोज ये 100 रुपया का आपने ऑप्शन खरीदा, तो इस 1 घंटा में अगर सपोज 5 पॉइंट गला ऑप्शन में से, तो यही चीज अगर 12-15 के बाद हुआ ना, 12-15 के बाद हुआ ना, तो ये लगभग अगर 100 पॉइंट है ना, तो ये घटा के ये यहाँ पे 10 पॉइंट घट जाएगा, ये यहाँ पे 10 पॉइंट घट जाएगा। इट मीन से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सपोज ये सेम सिचुएशन सुबह का मूवमेंट सुबह के टाइम पे बना है और वही सेम सिचुएशन दोपहर के टाइम पे बना है, तो सुबह आपका ऑप्शन गलेगा 5 पॉइंट लेकिन दोपहर में गल जाएगा 10 पॉइंट, ठीक ना। तो मैं इस बारे में बात कर रहा हूं। अब ये क्यों होता है,
ये इस वजह से होता है कि जब ऑप्शन दिन में फर्स्ट टाइम ओपन होता है वो तो अपना थीटा डीके करके ही ओपन होता है, तो दैट्स वाई सुबह ये ऑप्शन गलता कम स्पीड में है, ठीक ना। लेकिन दोपहर के टाइम पे वो थीटा डीके करके ओपन नहीं हुआ है, वो सुबह थीटा डीके करके ओपन हुआ था, तो वो चलते चलते दोपहर हो गया है, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा थीटा डीके होता है। तो ये गया तीसरा पॉइंट कि सुबह ट्रेड करने का फायदा, ठीक ना। अब आप कहीं पर भी जाओ, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि बहुत लोग हैं यार यूट्यूब में बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा सिखा रहा है, बहुत जेन्युइन नॉलेज देता है, हमें भी उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि सर मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ या फिर ये वीडियो बना रहा हूँ ऐसे करके मुझे सब कुछ पता है, मैं भी सर यूट्यूब से बहुत कुछ सीखता हूँ, लोगों से देखता हूँ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ठीक ना। लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है से 70% में ये कहना चाहूँगा 70% जो लोग हैं ना वो सुबह का मूवमेंट प्रेफर नहीं करता है, वो सबको ये बोलता फिरता है कि सुबह तो ओपन करवाता है रिटेलर, ये बहुत जाना पहचाना डायलॉग आपको लगेगा कि सुबह तो ओपन करवाता है रिटेलर, ठीक ना। तो लेकिन मेरा मानना इस जगह पे अलग है, अगर आप एक ट्रेडर है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है बेसिकली, तो कौन ओपन करवाता है कौन बंद करवाता है इसके आपको क्या मिस आता जाता क्या है, आपको तो बस एक क्लियर मूवमेंट चाहिए जो कि आपको सुबह मिल जा रहा है, और इतने तरीके का जो प्लस पॉइंट है मैं जो बता रहा हूं, ठीक ना। तो क्यों ना सुबह ही ट्रेड किया जाए, तो दैट्स वाई मैं सुबह का मूवमेंट बहुत इजीली बहुत अच्छी तरीके से यूज कर लेता हूं, ठीक ना। अब सपोज मैं एक एग्जांपल के थ्रू ये बताना चाह रहा हूं कि सपोज मैंने 1 लाख रुपए का 1 लाख रुपए का 1 लाख रुपए का मैंने ऑप्शन खरीदा सुबह, ठीक ना। तो इसमें मुझे 20,000 का 20K का प्रॉफिट हुआ, ठीक ना। अब मेरा दिन का प्लान देखिए जो कि वीडियो का मेन पार्ट है कि मैं दिन में किस तरीके से प्लान करता हूं या फिर किस तरीके से घर चले जाता हूं, ठीक है। मैं पहले ड्रॉ करके दिखाऊंगा चार्ट, इस जगह पे ड्रॉ करके दिखाऊंगा, फिर इसको चार्ट में ले जाके दिखाऊंगा, ठीक ना। मैंने ऑप्शन बाय किया 1 लाख रुपए का, ठीक ना। तो मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ, ऑप्शन में 20% मामूली बात है, तो 20% का प्रॉफिट हुआ, मैं मानता हूं मुझे 20,000 रुपया मिला। अब मैं क्या करता हूं, ये 20,000 रुपया से मैं एटलीस्ट 12,000 13,000 रुपया जो कि है मैं इसको घर लेके जाऊंगा। और कोई भी मेरा स्टूडेंट जो मेरा पेड सर्विस ज्वाइन किया है अभी तक, वो बंदा अगर पैसा बनाता है और मुझे बोलता है कि सर मुझे पैसा मिला है, मैं सबको ये रिकमेंड करता हूं कि भैया अगर 5,000 बना है ना तो 3,000 साइड के रखो, और जो ट्रेड करना है अभी पूरा दिन भर वो 2,000 से ही रिस्क लेना है, बाकी का 3,000 वो तुम्हारा मर्जी है, मिस तुम कोई भी आ जाए उस पैसे को लूज नहीं करना है। वैसे ही मेरा थ्योरी ऐसा है कि अगर 20,000 रुपया मैंने बना लिया तो 12-13,000 रुपया जो है वो मैं घर लेके जाऊंगा, वो किसी को नहीं दूंगा या फिर वो पैसा रिस्क पे डालूंगा ही नहीं। अब सुबह मैंने 1 लाख रुपया लगा था, वो क्या है कि मैं इसको जेब से लगा रहा था या फिर वो पिछले दिन का प्रॉफिट का पैसा है, ठीक ना। अब क्या है कि मैंने एक बार इस पैसे को रिस्क में डाल के मैंने 20,000 बना लिया, अब मैं इस पैसे पे फेथ करता हूं, मैं सोचता हूं कि जेब से पैसा दोबारा लगाऊंगा ही नहीं। अब मैं क्या करता हूं, ये 20,000 में से 12-13,000 अपना घर लेके जाने का सोचता हूं, और इनमें से 7,000-8,000 रुपया है ना वो फिर से मौका देख के ट्रेड करता हूं। अब इस जगह पे सवाल ये आता है, सुबह तो चलो एक डायरेक्शन कुछ करके ऊपर चला गया, ठीक ना। अब ये बात है दोपहर के बाद, दोपहर के टाइम पे हम किस तरीके से प्लानिंग करते हैं, दोपहर के टाइम पे हम ये मूवमेंट नहीं ढूंढते, जो कि ज्यादातर रिटेलर ये गलती करते हैं, दोपहर के टाइम पे इस तरीके का मूवमेंट ढूंढता है, ये बहुत ही कम मिलता है सर, बहुत ही कम मिलता है। अभी के मार्केट देखिए 2 साल 3 साल पहले जिस तरीके का मार्केट था अभी उस तरीके का मार्केट सर नहीं है। अगर आप वही सोच रहे हो कि 2-3 साल पहले मैं जिस तरीके से पैसा बना रहा था अभी भी उस तरीके से पैसा बना, नहीं सर। ह्यूमन माइंड जो है ना वो इंटेलिजेंट होते जा रहा है, ठीक ना। लोग एआई टूल यूज कर रहे हैं इस जगह पे ट्रेड वगैरह करने के लिए, तो आपको भी स्मार्ट होना पड़ेगा इस जगह पे। तो 2-3 साल पहले आप जिस स्टाइल में ट्रेड कर रहे थे अभी मार्केट उससे बहुत ज्यादा अपग्रेड हो चुका है, तो दैट्स व्हाई आपको सोचना पड़ेगा बहुत चीजें, ठीक ना। तो सुबह का मूवमेंट, सपोज ये जो मूवमेंट है, सपोज मैं ड्राइंग करके दिखाने का ट्राई करता हूं आप लोगों को,
अभी ड्राइंग करके दिखाने का ट्राई करता हूँ कि परिस्थिति क्या क्या होता है जब मैं वापस से ट्रेड प्लान करता हूँ। और मैं ज़्यादातर टाइम 70 to 80% टाइम में क्या करता हूँ, दिन में 3 ट्रेड से ज़्यादा मैं करता ही नहीं हूँ, ठीक ना। ज़्यादा से ज़्यादा 4 ट्रेड करता हूँ, इससे ज़्यादा मैं करता ही नहीं हूँ किसी भी हालत में। अगर मुझे पैसा बना या ना बना वो बात की बात है, लेकिन मैं इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करूँगा किसी भी हालत में। और इसके अंदर भी क्राइटेरिया है, वो मैं आगे जाके बात करता हूँ, ठीक ना। सपोज क्या है कि मैंने सुबह का मूवमेंट सपोज ऊपर की तरफ खेला है, मैंने इस जगह पे मैंने सुबह की मूवमेंट ऊपर की तरफ लिया, सपोज मैंने इस जगह पे कहीं पे कॉल बाई किया है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब मैं क्या करूंगा, अब ये सपोज इस टाइम तक 10-15 10-20 निकल चुका है, ठीक ना, 10-20 बच चुका है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये करूंगा कि मार्केट को कहीं ना कहीं एक अच्छी तरीके से कंसोलिडेट करने का मौका दूंगा। अगर ये करेगा तभी ट्रेड प्लान करूंगा, अगर नहीं करेगा मैं प्लान नहीं करूंगा। ये मान लीजिए ना, आपको कभी भी पेन नहीं होगा। और ये चीज मैं चार्ट में जाके प्रूफ करवाने वाला हूं अभी जाके, ठीक ना। ये क्या करेगा, अब ऐसा ऐसा यहाँ पे करेगा ना। अब मैं क्या करता हूं, अगर मौका मिलता है तो यहाँ पे प्लान बनाता हूं, अगर मौका मिलता है, अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे प्लान बनाऊंगा, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैं इस जगह पे प्लान बनाऊंगा, ठीक ना। अगर ये मौका छूट गया तो फिर से मैं क्या करता हूं, फिर से सपोज ये मार्केट नीचे आ रहा है, फिर से इसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा, फिर जाके मैं इस पे ट्रेड प्लान करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैं यहाँ पे प्लान कर लूंगा, अगर नीचे की तरफ जा रहा है मैं यहाँ पे प्लान कर लूंगा, ठीक ना। तो इस तरीके से मैं अपना ट्रेड चलता रहता है, ठीक ना। अगर इस जगह पे अगर फिर से कंसोलिडेट हुआ तो मैं फिर से सोचूंगा। हाँ, लेकिन जो जनरल थिंग है, जो चार्ट रीडिंग का रूल्स वगैरह है, वो ऑफ कोर्स मैं फॉलो करके चलता हूं। लेकिन ये मैं बहुत कट्टर तरीके से ये चीज फॉलो करता हूं कि मुझे सुबह के मूवमेंट के बाद एक कंसोलिडेशन चाहिए जिसके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे मैं ट्रेड कर सकूं। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा गलती कहाँ कर रहे हो। आप क्या करोगे, ज्यादातर रिटेलर ट्रैप किस वजह से होते हैं कि सुबह का मूवमेंट ऐसे ऐसे करके हो गया, अब उनको लगता है ये ऊपर जाएगा, वो क्या करता है, ये बाउंस लेता है ना, ये बाउंस लेते हैं ना, ज्यादातर लोग इस जगह पे बाय करते हैं और ऊपर के ऊपर जाएगा और यहाँ पे कुछ पैटर्न वगैरह बना के यहाँ पे गिर जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे ये करते हैं, यहाँ पे कंसोलिडेट होने का इंतजार करते हैं और फिर जाके इस ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते तो आप फेल नहीं होते। अच्छा करते आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यही चीज चार्ट में देखिए, यही जो चीज है ना, इस चीज को चार्ट में देखिए। सपोज ये तो मार्केट ज्यादा मूवमेंट अभी नहीं हो रहा है क्योंकि वीक्स बहुत ही लो है। और वीक्स क्या होता है, वीक्स होता है मार्केट की ताकत, वो कितने स्पीड से या फिर कितना पॉइंट वो मूवमेंट करने का क्षमता रखता है वो बताता है वीक्स। लोगों का अलग मानना होता है, हो सकता है, लेकिन हमारा मानना यही है, ठीक ना। तो दैट्स वाई वीक्स कम है, तो इस वजह से मार्केट में मूवमेंट बहुत ही कम आ रहा है। अगर मूवमेंट आ रहा है वो भी धीरे 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 आ रहा है। तो दैट्स वाई मार्केट अभी इस तरीके का बिहेवियर कर रहा है, ठीक ना। सपोज ये देखिए सुबह का मूवमेंट निकल गया, ठीक ना। अब ये वही मैंने एग्जांपल दिया, ठीक ना। अब मैं इन सब जगहों में ट्रेड नहीं करूंगा सर, मैं दिमाग नहीं फोड़ने वाला हूँ इन सब जगहों पर ट्रेड करने। ये गिर रहा है गिरने दो, मुझे एम पैटर्न बन रहा है बनने दो, वो जो करने आता है मिस जो करता है उसको करने दो। लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ ये इस तरीके का कंसोलिडेशन अगर ये हुआ ना तभी मैं ट्रेड करूंगा। मुझे फिर से 70-80 पॉइंट का एक छोटा मोटा मूवमेंट मिल जाए ना, मैं खुश हूँ उसके लिए, ठीक ना। अब ये देखिए फिर से, अब ये देखिए फिर से कंसोलिडेशन, अब फिर से एक छोटा मोटा मूवमेंट मिल जाए फिर से मैं खुश हूं। अब फिर देखिए, ये देखिए कंसोलिडेशन, फिर से एक अच्छा खासा मूवमेंट मिल जाएगा तो मैं खुश हूं। मैं इस तरीके से ट्रेड करता हूं। और मैं ये सर हर दिन दिखा सकता हूं सर, हर जगह होता है। आप फॉलो नहीं करते चार्ट को बहुत अच्छी तरीके से, ठीक ना। सपोज ये सुबह का मूवमेंट निकल गया, ठीक ना। अब ये देखिए कंसोलिडेशन, ये देखिए कंसोलिडेशन हो रहा है, इस जगह पे कंसोलिडेशन हो रहा है, तो मैं इन सब जगहों में ट्रेड करने के लिए प्रेफर करता हूँ। ये देखिए कंसोलिडेशन हो रहा है तो मैं इन सब जगहों में ट्रेड करने के लिए प्रेफर करता हूँ। ये देखिए कंसोलिडेशन हो रहा है तो मैं इन सब जगहों पर ट्रेड करने के लिए प्रेफर फील करता हूँ, ठीक ना। ये देखिए यहाँ पे छोटा सा कंसोलिडेशन हो रहा है तो मैं इन सब जगहों पर ट्रेड करने के लिए ज्यादा कंफर्ट फील करता हूँ। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक ना, क्योंकि ऐसा कंटेंट शायद ही आपको मिलेगा पूरा यूट्यूब में जो कि अपना सीक्रेट वगैरह पूरा दिल खोल के बता दे, ठीक ना। तो मैं किसी को छुपाता नहीं हूँ यार, क्या कर लोगे, मेरा पैसा तो थोड़ी ना लोगे, ठीक ना। तो दैट्स वाई मैं दिल खोल के बात करता हूँ आप लोगों के साथ, कि आप लोग सीखे या फिर आप एक सही डायरेक्शन में प्ले हो जाए, ठीक ना। फिर देखिए जैसे सपोज ये सुबह का मूवमेंट निकल गया, अब ये सीधा जा रहा है ना, मेरे को इंटरेस्ट नहीं रहता है सर। ये पे कंसोलिडेट करो, फिर एक रेंज वगैरह बनाओ, फिर मैं इस जगह पर ट्रेड करने के लिए पसंद करता हूँ, ठीक ना। फिर देखिए कहीं पर वैसे सीन बना ही नहीं तो मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा, सिंपल सा बात है, ठीक ना।
आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, अब किसी किसी दिन क्या होता है, ये पूरा का पूरा एक रेंज टाइप का बना लेता है, किसी किसी दिन ये पूरा का पूरा एक रेंज टाइप का बना लेता है, तो उस केस में सर अच्छा पैसा बनता है, तो उसमें नो डाउट है। तो ऐसे केस में भी आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे कि ये देखिए कंसोलिडेशन हुआ, ये ऊपर की तरफ गया, ये देखिए कंसोलिडेशन हुआ, ये ऊपर की तरफ गया, ठीक ना। सुबह के मूवमेंट के बाद इसी तरीके से प्लान करना है तो पैसा बनेगा प्लस पैसा बचेगा। ये मेरा कहने का मुद्दा बात यह है कि सुबह का मूवमेंट एक बार में लेके जा रहे हो ना, सही बात है, कोई इसमें बुराई नहीं है क्योंकि उस पर मोमेंटम आता है, लेकिन सुबह जब निकल जाता है ना तब वेट करो कंसोलिडेशन का। अगर हुआ दैट इज गुड, अगर नहीं हुआ दैट इज नॉट गुड। आशा करते हैं आप समझ में आया होगा। अब इसका कुछ मूविंग पार्ट्स वगैरह भी है जो कि मैं बात कर रहा हूं। देखिए ये एक और एग्जांपल दे लेते हैं आपको, फिर जाके मूविंग पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि देखिए सुबह का मूवमेंट हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पे आके कंसोलिडेशन कर रहा है, अब ये फिर से 70-80 पॉइंट का मुझे एक मूवमेंट दे दिया, ठीक ना। तो मैं इस तरीके से ट्रेड करता हूँ, यहाँ पे पकड़ लेता हूँ, यहाँ पे पकड़ लेता हूँ, फिर ये देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन होने लगा, फिर जाके ब्रेक डाउन कर लेगा, मैं सही से ड्रॉ नहीं कर पाया इस जगह पे, यहाँ पे ब्रेक डाउन कर लिएगा, तो फिर से ये देखिए 70-80 पॉइंट का एक मूवमेंट मिल गया, ठीक ना। तो इस तरीके से छोटा छोटा करके मैं यहाँ पे ट्रेड करने के बारे में सोचता हूँ, तो दैट्स वाई मैं इस जगह पे बहुत आसानी से थोड़ा पैसा इस जगह पे बना लेता हूँ, ठीक ना। एग्रेसिवली नहीं, देखो यार दिन में 20 पॉइंट लेके जा रहे हो ना, ऑप्शन का 20 पॉइंट लेके जा रहे हो ना, फिर भी एंड ऑफ मंथ आप एक अच्छा ट्रेडर हो, अगर रेगुलर बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो तब भी आपका जो ट्रेडिंग कैपिटल है उसका 60-70% तो बन ही जाएगा, 60-70% तो बन ही जाएगा अगर दिन का 20 पॉइंट लेके जा रहे हो आप, ठीक है। तो ये देखिए ये भी यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, फिर जाके ये ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ और ये देखिए मूवमेंट। तो मैं इसी मूवमेंट के चक्कर में रहता हूँ, ये डायरेक्ट ऊपर जा रहा है तो मुझे सर इस जगह पे कोई पॉसिबिलिटीज नहीं लगता, या फिर मैं ज़्यादा ट्रेड करता भी नहीं हूँ, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि मैं किस तरीके से अपना डे प्लान करता हूँ और किस तरीके से यहाँ पे सफल हूँ। ये मेरा स्टाइल है, इस वजह से मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो मेरे को कॉपी नहीं करना है, खुद से सोचना है, मैं बस आप लोगों का थिंकिंग जो प्रोसेस है ना उसको थोड़ा अपडेट करने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक ना। तो आपको खुद सोचना है, खुद के लिए कुछ डिजाइन बनाना है, फिर जाके आपको इस पे ट्रेड वगैरह करना है, ठीक है। अब देखिए एक मूविंग पार्ट्स बताते हैं आपको कि कब वो कंसोलिडेशन ज्यादा यूज नहीं करना है और कब ज्यादा यूज करना है। देखिए मार्केट क्या करता है ना, ज्यादातर टाइम साइडवेज रहता है, देखिए ज्यादा टाइम साइडवेज रहता है, ज्यादा टाइम साइडवेज रहता है, ठीक ना। तो क्या है कि जब ये जिस दिन ये सपोज एक रेंज बनाए, ठीक ना, तो ये जिस दिन इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा ना, ये फिर जिस दिन इसको ब्रेक करके नीचे जाएगा ना, तो उस दिन इस पे ज्यादा कंसोलिडेशन देखना नहीं है, क्योंकि वो चल रहा है एक फ्लो में ना। तो सिर्फ और सिर्फ ये सब दिन अब ज्यादा कंसोलिडेशन का वेट मत करना, कुछ भी छोटा मोटा बन जाए ऊपर की तरफ जा रहा है आप इस जगह पे बाय कर सकते हो, लेकिन अदर्स दिन ये सब 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 दिन आपको अच्छा कंसोलिडेशन का वेट करना है। अगर कंसोलिडेशन हो रहा है तभी दोपहर में फंसना है, अदरवाइज नहीं फंसना है, सिंपल सा रूल है। अब देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट बता रहा हूं तो मैं ये भी बता दे रहा हूं कि नेक्स्ट दिन किस तरीके से ट्रेड यहाँ पे बन सकता है, पर नेक्स्ट दिन किस तरीके से हम इसको ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं सिंपली बता सकता हूं कि मार्केट में अगर नीचे का ट्रेड मिलेगा या तो ऊपर का ट्रेड मिलेगा, आपको बेस्ट ट्रेड क्या मिलेगा, आपको बेस्ट ट्रेड ये मिलेगा, सपोज ये गैप अप हो जाए और इस लेवल के पास कंसोलिडेट करने लगे फिर जाके इसको ब्रेक करे, तो यहाँ पे सर बहुत अच्छा 150-200 पॉइंट तो वैसे ही निकल देगा, आपको समझ में नहीं आएगा, इतना स्पीड से निकल देगा, ठीक ना। तो ये एक बेस्ट ट्रेड मार्केट के लिए हो सकता है। और एक दूसरा बेस्ट ट्रेड जैसे कि इस एरिया पे, ठीक ना, इस एरिया पे सपोज गैप डाउन हुआ या फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत आया और फिर जाके यहाँ पे कंसोलिडेशन होने के बाद ये नीचे की तरफ गिरने का ट्राई कर रहे हैं ना, तो ये दो बेस्ट ट्रेड फिलहाल मार्केट में पेंडिंग है। तो ये दो ही बेस्ट ट्रेड इस जगह पे आपको मार्केट में दिख सकता है। अगर ऐसा सिचुएशन बने तो आप इस तरीके का ट्रेड करने से डरना मत। तो आज का वीडियो ये खत्म होता है इस जगह पे। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।